सिद्ध श्री मधुसूदन दास बाबा जी का जन्म बंगाल की पावन धरती पर हुआ। गांव में जब भी कोई साधु संत पधारते तो वो उनके सत्संग एवं दर्शन हेतु श्रद्धा से वहां पहुंच जाया करते थे। एक अवसर पर ब्रज के कुछ रसिक संतों की मंडली उनके गांव में आई। उन संतों ने श्याम सुंदर की मधुर लीला व अपूर्व स्वरूप का ऐसा वर्णन किया कि बाबा का हृदय उसी रूप माधुरी में तन्मय हो गया। उन्होंने कहा, श्याम सुंदर की प्राप्ति के बाद संसार में पाने योग्य और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। बाबा घर तो लौटे पर अब मन हर पल ठाकुर जी के दर्शन को व्याकुल रहने लगा। संसार के किसी भी काम में रुझान नहीं रहा। परिवार वालों को चिंता सताने लगी, यही सोचकर कि कहीं ये सब कुछ त्याग न दें। उन्होंने इनका विवाह शीघ्र कर दिया, वो भी उनकी इच्छा के विरुद्ध। पर विवाह के दिन ही रात्रि में वे चुपचाप घर से निकल पड़े। गंतव्य केवल एक, श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन पहुंचकर यमुना तट पर एकांत में बैठकर ठाकुर जी की विरह वेदना में अश्रु बहाते रहते और जल आहार में केवल यमुना का जल पीकर ही संतोष कर लेते। संतों से ये सुना था कि गुरु के बिना ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। एक दिन केशी घाट पर एक वृक्ष के नीचे गुरु की तलाश में बैठे थे कि तभी एक साधु स्नान के लिए आए। उन्होंने आकर इनको मंत्र दीक्षा दी। मंत्र सुनते ही बाबा गहन भावावेश में मूर्छित हो गए। होश आने पर उन्होंने देखा कि कोई भी वहां पर आसपास नहीं है। न गुरु का नाम न उनका निवास कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका, परंतु वे उसी मंत्र का नित्य जप करने लगे। कुछ समय पश्चात वे गोवर्धन पहुंचे और मानसी गंगा के पास स्थित संत श्री कृष्णदास बाबा जी के समक्ष उपस्थित होकर भजन की विधि पूछी। जब बाबा ने संपूर्ण कथा सुनी तो वो बोले, तुम रागानुगा भक्ति के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें गुरु परिवार का कुछ भी पता नहीं है और तुम्हें आगे की दीक्षा नहीं दी जा सकती। ये सुनकर बाबा अत्यंत शोकग्रस्त हो गए और रोने लगे। तब सिद्ध बाबा बोले, तुम काम्यवन जाओ, वहां श्री जय कृष्ण दास बाबा से मिलो। मधुसूदन दास जी जय श्री कृष्ण दास बाबा जी के पास पहुंचे। कृष्णदास जी ने उनसे कहा, तुम हरि नाम में तल्लीन हो जाओ, राधा रानी जो चाहेंगी वही होगा। जैसे गुरुदेव ने स्वयं प्रकट होकर दीक्षा दी, वैसे ही रागोनुगा सेवा भी वही प्रदान करेंगी। यह सुनकर बाबा लौटकर पुनः गोवर्धन आ गए। एक दिन उन्होंने एक गिरिराज शिला को रस्सी से गले में बांधा और राधा कुंड में कूद गए। जब होश आया तो पाया कि कोई रस्सी खोल चुका है और वे राधा कुंड के तट पर पड़े हैं। पास में एक पत्र था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। इसे श्री जी की करुणा मानते हुए वे फिर से जय कृष्णदास बाबा के पास गए और पत्र दिखाया। बाबा ने कहा, ये श्री जी की कृपा का संकेत है, पर जो मिला है वो अभी व्यक्त नहीं हुआ। पुनः राधा कुंड जाकर श्री जी की भक्ति में तल्लीन हो जाओ। बाबा पुनः राधा कुंड आए और किशोरी जी को करुणा से पुकारने लगे। अंततः करुणामयी श्री राधा रानी ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और आज्ञा दी, तुम सूर्य कुंड में जाकर भजन करो, वहीं तुम्हें अभीष्ट रागानुगा सेवा प्राप्त होगी। जो मंत्र तुम्हें मिला है उसे गुप्त रखना और किसी को नहीं देना। श्री जी ये बोलकर अंतर ध्यान हो गईं। एक बार कार्तिक मास में बाबा ने ब्रजवासियों से श्रीमद् भागवत पाठ की इच्छा व्यक्त की। ब्रजवासी प्रेम पूर्वक तैयार हो गए। रास पंचाध्यायी का पाठ प्रारंभ हुआ। पास में ही रहने वाला एक डोम जाति का बालक प्रतिदिन पाठ सुनने आ जाया करता था। उसे देखकर कई बातें लोग किया करते थे। अंतिम दिन वो डोम बालक बाबा जी की गोद में आ बैठा और भोलेपन से पूछ बैठा, बाबा, श्री कृष्ण ने रास के बाद विश्राम कहाँ किया, सेवा कुंज में या संकेत वन में? बाबा उत्तर देने ही वाले थे कि तभी एक दिव्य शब्द हुआ, जैसे कोई विस्फोट हो गया हो। बाबा जी के प्राण ब्रह्मरंध्र को भेद कर बाहर की ओर निकल गए। उसी स्थान पर उनकी समाधि स्थापित की गई, जो आज भी सूर्य कुंड के समीप स्थित है।